हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो आपके लिए शॉकिंग हो, जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। तो मुझे जो भी यहाँ पर नज़र आएगा मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। आप उसे, अगर अच्छी न्यूज़ है तो भी, अगर थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ है तो भी उसे एज अ वार्निंग आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। सो शुरू करते हैं। इन तीनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी आपको गाइड करने के लिए। सबसे पहले हम लेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कई सारे लोगों के लाइफ में इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या आपके लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन नहीं भी है तो भी आप पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कहा जाए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अपनी जो भी आपके एम है, गोल है, टारगेट है, उसको अचीव करने के बजाय आपका ध्यान कहीं और ही लगा रहेगा। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फुल मून की एनर्जी है। फुल मून इस बार स्कॉर्पियो राशि में है। स्कॉर्पियो राशि हमारे लाइफ में क्या इंडिकेट करता है? स्कॉर्पियो राशि इंडिकेट करता है हिडन चीज़ों के बारे में। स्कॉर्पियो राशि डेथ का भी सिंबल माना जाता है, डेथ की राशि होती है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की राशि होती है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं, सडन चेंजेस आ सकते हैं, मेजर चेंजेस आ सकते हैं। इमोशनल लेवल पे बहुत ट्रिगर इसलिए मिलेगा क्योंकि स्कॉर्पियो राशि वाटर साइन है। वाटर साइन मतलब इमोशंस, फीलिंग्स। तो आप अपसेट हो सकते हैं किसी बात को लेकर। आप बहुत ज़्यादा डीप में जाकर सोचेंगे। जैसे काफ़ी चीज़ें आप लेट गो कर दिया करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बट ऐसा आपके साथ हो सकता है इस हफ्ते में कि आप हर चीज़ को बहुत डीपली ले लें। अगर किसी ने मजाक भी किया तो आपको वो हर्ट कर जाए। अगर कोई न्यूज़ आपने किसी और के बारे में भी सुन ली तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो जाएं। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। सेकंड सिचुएशन आपके साथ है 3 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई पार्टी हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है आपका बर्थडे हो, आपके फ्रेंड का बर्थडे हो, आप सेलिब्रेट करें। अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं से इनविटेशन आए और आप वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। अपनी फैमिली, अपनी रिलेटिव से मिल सकते हैं, अपने क्लोज्ड वन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी भी बात को सेलिब्रेट कर सकते हैं। या तो आपको कोई सक्सेस मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी सक्सेस या अचीवमेंट आपके लाइफ में आएगी जिसको आप खुशी से सेलिब्रेट करें। ये भी हो सकता है। मुझे एक मैसेज आ रहा है जैसे आप में से कुछ लोग पूजा करवा सकते हैं, अपने घर में किसी तरह का पूजा पाठ करवा सकते हैं। ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है मुझे। थर्ड कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी इम्बैलेंस हो सकती है। सडनली आपके लाइफ में 2 चॉइसेस आ सकते हैं। 2 चॉइसेस का मतलब है अलग अलग एरिया में हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है एक तरफ आपका लव पार्टनर हो, दूसरी तरफ आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ते देख रहे हों और आप कंफ्यूज हैं कि आप कैसे स्टैंड लें अपने पर्सन के लिए, कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। कुछ लोगों के लाइफ में इम्बैलेंस एनर्जी करियर को लेकर भी आ सकती है कि आपको जॉब करने की ज़रूरत है या आपको बिज़नेस करना है, क्या करना है। तो किसी 2 सिचुएशन में इम्बैलेंस एनर्जी हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मल्टीपल टास्क ले लें और फिर अब इम्बैलेंस हो जाएं कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, कैसे करेंगे हम। तो ओवर प्रेशर भी हो सकता है। ओवर एंड ऑल इम्बैलेंस एनर्जी हो सकती है। आपका करियर या आपका लव लाइफ या आपका मैरिड लाइफ, किसी एक सिचुएशन में इम्बैलेंस एनर्जी क्रिएट हो सकती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, सडन होगा। फिर हमारे पास है जस्टिस। आप में से कई लोगों का कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है। जाने अनजाने आपको जाना पड़ सकता है किसी काम से। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपके जो कार्मिक्स हैं वो आपको ट्रिगर करें। अब कुछ लोग पूछेंगे मैम कार्मिक्स कौन होते हैं? कार्मिक्स कौन होते हैं?
पास्ट लाइफ में अगर आपका किसी के साथ कुछ अकाउंट बैलेंस रह गया है, वो आपके कर्मास होते हैं। उन कर्मास को क्लियर करने इस लाइफ में जो लोग आते हैं वो आपके कार्मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न जो है वो एक्वेरियस राशि में है, कुंभ राशि में। शनि के साथ इस समय मार्स भी हैं, तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स हों और उन सडन इवेंट्स का जो रीज़न है वो पास्ट लाइफ कर्मा हो। कार्मिक ट्रिगर डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है। आप में से कुछ लोग अगर कोई कोर्ट कचहरी के मसले में ऑलरेडी हैं तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलने की उम्मीद है, न्याय मिलने की उम्मीद है। अगर आप भगवान से किसी बात को लेकर न्याय मांग रहे हैं तो आपको न्याय मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा यार मैंने भगवान से मांगा और ये चीज़ें पूरी हो गई। तो कुछ लोगों को तो न्याय मिलेगा और कुछ लोगों के लाइफ से कार्मिक रिलीज़ होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट हो सकता है। सडन ऑब्स्टिकल मतलब एकदम बना हुआ काम है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ बनारस में, समटाइम्स ये होता है कि समटाइम्स तो छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा बार ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सुंदर सजावट है, बहुत सुंदर बफे लगा हुआ है, शादी का माहौल है, शादी की टेंट लगे हुए हैं और सब कुछ एकदम परफेक्ट है और शादी में बारिश का मौसम भी नहीं है, लेकिन सडनली बरसात हो गई और सब चौपट हो गया। तो ऐसा मैंने तो बहुत देखा है। तो इसे हम कहते हैं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होना। तो जैसे कि आपका कोई काम बनाया हो, बहुत परफेक्ट सब काम आपने किया हो, आप अपना 100% श्योर हैं कि यार मैं ही जीतूंगी या मैं ही सक्सेस पाऊंगा या मेरा ही सिलेक्शन होगा या सब कुछ परफेक्ट है, बॉस खुश हो जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं या रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, मैंने अपना 100% दिया है। लेकिन अचानक से कोई ऐसी पनौती लग सकती है जिससे कि आपको लगे यार सब कुछ तो सही था, अचानक से ये बवाल कहाँ से हो गया। तो सडनली कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, आप उनसे प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बट बीच में कूद गए पेरेंट्स या बीच में कूद गया कोई अदर सिचुएशन या सडनली कुंडली मैच नहीं हो रही है, मतलब कुछ भी। ये चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती हैं कई बार इंसान को कि यार सब कुछ तो सही था, सब लोग तो सही थे, परफेक्ट था सब कुछ, अचानक से ये बात कहाँ से आ गई। तो ये जो अचानक से वाली बात है ये आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकती है। और अगर ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है ये अचानक से वाली बात, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये अचानक वाली बात बहुत बार हो चुकी है। सो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इस अचानक वाली बात का। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब जैसे मेरे साथ शादी का अगर सीन छोड़ दें तो मेरे साथ समटाइम्स ये भी होता है कि मैं कहीं प्लान कर ही रहती हूँ, गाड़ी भी सब कुछ रेडी है, सब परफेक्ट है, पैकिंग भी हो गई है और सडनली कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि सब कुछ कैंसिल हो जाता है और हम लोग घर में बैठ के वीडियो देखते रहते हैं। तो ये वाली भी सिचुएशन कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है कि मतलब सब कुछ रेडी है, बस निकलना है और सडनली कुछ ऐसा हुआ जिससे कि अनएक्सपेक्टेड, ये परफेक्टली अनएक्सपेक्टेड का एग्जांपल दे रही हूँ मैं। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों के लाइफ में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब सुबह काम, शाम काम, दोपहर काम, रात काम, काम से फुर्सत ही नहीं है। तो हो सकता है आपके ऊपर टारगेट बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए, वर्कलोड बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो आपके ऊपर, पैसे कमाने का या पैसे बढ़ाने का, या बॉस की तरफ से हो सकता है, या आपके खुद का अगर बिज़नेस है तब तो और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक एनर्जी दिख रही है आने वाले हफ्ते में, जो कि सडन हो जाएगा। हो सकता है कि आप सोचें कि यार आने वाला हफ्ता थोड़ा रेस्ट करेंगे, आराम से करेंगे, लेकिन सडनली वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाए या कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके वर्क का प्रॉपर रिज़ल्ट आपको ना मिले, प्रॉपर बोनस, प्रॉपर प्रमोशन, प्रॉपर जो उसका रिज़ल्ट होता है जो आपने मेहनत की है, उसके बजाय किसी दूसरे पर्सन को ज़्यादा क्रेडिट मिले, आपको उतना क्रेडिट ना दिया जाए, जिससे आपको तकलीफ़ पहुंच सकती है। भगवान जाने किसके लिए मैसेज है, बट जिससे भी रेजोनेट होगा वो लेगा। ज़रूरी नहीं है ये सारे मैसेज सबसे रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं, बट ये मैसेज आ रहा है तो मैंने बता दिया। लास्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, चाहे आप मैरिड हों, चाहे आप सिंगल हों,
चाहे आप कमिटेड हों, आपके लाइफ में कोई, कहते हैं ना उसको, कि कोई प्रपोज़ल दे दिया, भले बाद में पता चले कि वो आप मैरिड हो, ओके, या अच्छा ठीक है आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, ठीक है, बट कोई चांस ज़रूर मारेगा या मारेगी, इस तरह की एनर्जी है। मतलब कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, सडनली अट्रैक्ट हो सकता है, सडनली आपकी तरफ कोई जेस्चर दे सकता है या दे सकती है, और आपको ऐसा लगेगा यार चलो दोस्ती रख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और उसे बता देंगे कि हम ऑलरेडी मैरिड हैं या हम ऑलरेडी कमिटेड हैं। लेकिन हाँ, आप अट्रैक्ट ज़रूर होंगे उस पर्सन की तरफ, ये भी मैं बता दूँ आपको। सो बी अवेयर। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं आने वाले हफ्ते में। ओवर एंड ऑल सब कुछ अच्छा है सिवाय ये 2 सिचुएशन के, बाकी सब तो चलो हैंडल कर सकते हैं, बट इमोशनल लॉस एंड ये कोर्ट कचहरी का मसला या ये कार्मिक रिलीज़ थोड़ा ट्रिगर देने वाली एनर्जी है। अब हम बढ़ते हैं मेजर अरकाना की तरफ, देखते हैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स, और हम चेक करेंगे कि कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या हो सकता है। 5 कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस। देखिए मैंने पहले ही कह दिया कर्मा रिलीज़ होगा, तो जो मैंने आपको बताया है जस्टिस के कार्ड को लेकर, वो सारी सिचुएशन यहाँ पर रेजोनेट हो सकती है। कुछ लोगों का लक बहुत साथ देगा, बहुत ज़्यादा लक साथ देगा। सडनली आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड विद कोर्ट मैटर, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, सॉर्ट आउट हो सकती है सिचुएशन, बीच का रास्ता निकल सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में कर्मा ट्रिगर करेगा, कार्मिक से ट्रिगर मिल सकता है, हैवी ट्रिगर हो सकता है क्योंकि फुल मून की एनर्जी है। सो बी अवेयर। सेकंड कार्ड एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। न्यू बिगनिंग, बहुत सारे लोगों के लाइफ में आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, नया जॉब, नया बिजनेस, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिल दिमाग में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है रिसेंटली आपका डिवोर्स हुआ हो और आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने की सोचें, रिश्ते देख सकते हैं। मुझे नहीं पता मैंने ये मैसेज क्यों दिया, बट आ रहा है मेरे दिमाग में तो मैं दे रही हूँ, पता नहीं किससे रेजोनेट करेगा, बट ये मैसेज है, कुछ लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली किसी से सेपरेशन हुआ है, या तो डिवोर्स हुआ है, या तो कोई रिश्ता आपका टूटा है, और आप एक नई शुरुआत करने वाले हो अपनी लव लाइफ में भी प्लस करियर में भी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिख रही हैं। थर्ड, स्ट्रेंथ। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिसमें आपको ताकत की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है फिज़िकल स्ट्रेंथ, बट मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब आपके दिमाग को मजबूत करना है, आपके दिल को मजबूत करना है। कुछ हार्श डिसीजंस आप ले सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ कड़े डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, डॉक्टर के पास तक जाना पड़ सकता है कुछ लोगों को, या आपके परिवार में कोई इस तरह की न्यूज़ आ सकती है। भगवान ना करे कभी भी किसी के साथ ऐसा हो, बट यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ सतर्क रहिए और मास्क ज़रूर से लगाइए, ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति ये सब बीमारियों की वजह से तो कम से कम बीमार ना पड़े, ठीक है, जिसका इलाज ही ना हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फोर्थ कार्ड कलेक्टिव लेवल पे। ओके, टावर एंड दिस वन, वी हैव टावर एंड वी हैव हर्मिट। ओके, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर टावर की एनर्जी है। ये जो टावर एनर्जी है इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि ये किस एरिया ऑफ फील्ड से रिलेटेड है ये बताना भी ज़रूरी है। टावर क्यों आया है एंजल्स मेजर अरकाना से। यहाँ पे एम्परर हैं, यहाँ पर भी एम्परर हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है वर्ल्ड लेवल पे भी कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है, कोई ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है जो कि सही नहीं है। अपनी पावर का मिसयूज़ करना, क्योंकि एम्परर के साथ आया है। एम्परर मतलब पावर,
एम्परर मतलब अथॉरिटी, एम्परर मतलब लॉजिक, एम्परर मतलब गुरूर, प्राउड। तो यहाँ पे अपने प्राउड का मिसयूज़ किया जा सकता है, घर में भी बाहर भी। तो ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। आप में से कई लोगों के पेरेंट्स से आपका मुठभेड़ हो सकता है किसी बात पर। मुठभेड़ बोल रही हूँ बट यहाँ पे झगड़े की एनर्जी है इसलिए बोल रही हूँ। किसी बात पे आपको ट्रिगर मिल सकता है अपने पेरेंट्स से, या तो करियर को लेकर, या तो आप कोई डिमांड करें उसको लेकर आपको सुनाया जा सकता है, या तो आपको डर के मारे आप कुछ बताना चाह रहे हैं बट उनके डर के आगे आप नहीं बता पा रहे हैं। अगर आपने बता दिया तो यहाँ पर बवाल हो सकता है। मतलब कुछ इस तरह के टावर मोमेंट्स दिख रहे हैं, घर में इस तरह के टावर मोमेंट्स हो सकते हैं। एंड अगर आपके पर्सन, स्पेशली लव लाइफ में, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, तो यहाँ पर टावर मोमेंट आ सकता है। आपके लाइफ से जो कर्मा होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन जो मैंने बताया एम्परर की एनर्जी, ये भी यहाँ पर बहुत मायने रखती है। आप में से कई लोगों का ईगो, अगर आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं या आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो कि ईगो से ऑपरेट कर रहा है, तो उसका ईगो यहाँ पे ख़तरनाक हो सकता है। ईगो की वजह से कुछ हार्श डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी है। आप में से कई सारे लोगों के लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से अलाइंड होंगे, जो बहुत ही प्यारी सोल्स हैं, जो कि सोल्स बहुत ज़्यादा कर्मा में अटैच्ड नहीं हैं, जिन्होंने धरती पे सच जान लिया है कि वो धरती पर क्यों आए हैं या जानने के प्रोसेस में होंगे। अनएक्सपेक्टेड होगा ये चीज़ें। अनएक्सपेक्टेडली आपके आगे कोई ऐसी स्पिरिचुअल वीडियोस आ सकती हैं, आपका ध्यान मेडिटेशन की तरफ जा सकता है। आपको मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी या कोई मंत्र या कोई आरती आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे आपको माँ काली की आरती सुनना बहुत पसंद आने लगे, या महादेव की आरती सुनना या महादेव के मंत्र सुनना आपको बहुत अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, या कोई सॉन्ग, स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे, या अचानक से आपका अकेला रहने का मन करे और अकेले रहने पर भी आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोज़ देखें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने या किसी गुरु को सुने, किसी से गाइडेंस लेना आपको बहुत अच्छा लगे, धरती के बारे में जानना, अवतार के बारे में जानना, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में डिटेल्स लेना, मंदिर के बारे में जानना, डीप थॉट्स क्रिएट करना, यूनिवर्स के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, एंजल नंबर्स के बारे में, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में, मतलब अपनी ड्रीम्स को सर्च करना, ड्रीम्स पर बहुत कंसंट्रेट करना कि मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया। अचानक से डाइट चेंज कर देना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन थे तो पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाना। कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप अलाइंड हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बहुत ज़्यादा हार्श म्यूज़िक आप नहीं सुनेंगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको स्लो म्यूज़िक पसंद आए या बहुत सूदिंग म्यूज़िक आपको पसंद आने लगे। तो ये सब कुछ चेंजेस, अगर आप बिल्कुल कंट्रास्ट 360 डिग्री चेंज हो रहे हैं तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आज के लिए? हार्ड एंड हार्ट, अपने हार्ट को मजबूत कर लीजिए। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जो कि आपको थोड़ा सा अलूफ फील कराएं, थोड़ा सा आपको कड़वाहट वाली एनर्जी दें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको वार्न किया, ट्रिगर मिल सकता है कड़वाहट वाली एनर्जीज़, क्योंकि देखिए इस बार जो फुल मून है वो स्कॉर्पियो राशि में, और मैंने कह दिया हिडन चीज़ें बाहर आ सकती हैं, सच बाहर आ सकता है, किसी का चेहरा आपके सामने क्लियर हो सकता है। अगर कोई छुपा रुस्तम है आपके लाइफ में जो कि बहुत कुछ छुपाया है, हिडन रखा है या रखी है, उसका असलियत आपके सामने आ सकता है। कुछ फॉल्स फेसेस आपके सामने आ सकते हैं, कुछ लोगों से धोखे मिल सकते हैं, तो हिडन चीज़ें बाहर आएंगी, प्लस कुछ बैड न्यूज़ मिल सकती है। तो अपने हार्ट को मजबूत कर लें, ठीक है। थोड़ा सा ये गाइडेंस आपके लिए ज़रूरी है। सेकंड गाइडेंस है आपके लिए फ्रीडम ऑफ सोल एक्सप्रेशन। यू मे बी होल्डिंग बैक फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ओके, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपसेट इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें दबा कर रखी हैं। हो सकता है कि आप बहुत कुछ किसी को, मतलब ऐसा हो सकता है जैसे आप किसी को पकड़ के 4 थप्पड़ लगाना चाहते हैं बट आप नहीं लगा पा रहे हैं। मेरी फीलिंग्स को समझिए, ठीक है, इमोशंस को समझिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं और एक लिमिट हो जाती है, फिर हमें लगता है कि यार अगर ये मेरा रिलेटिव ना होता, या अगर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड ना होता,
या अगर ये मेरा ख़ास ना होता तो मैं इसे आज बता देता या बता देती कि इसकी क्या एनर्जी है और इसको क्या मिलना चाहिए मेरी तरफ से। आप में से कई लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने इमोशंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं तो ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग अपने पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो सकता है आपका पर्सन आपको लगातार धोखा दे रहा है, या आपका पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या आपका पर्सन अपनी वाइफ की कदर नहीं कर रहा है, या आपकी वाइफ आपके कदर नहीं कर रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ पता है, ट्रुथ पता है, आप उसको उगलना चाहते हैं, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे ब्लॉक कर दे, या कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बोलने से हमारा रिलेशनशिप टूट जाए। तो अगर आप महसूस के रह रहे हैं, अपने मन के अंदर भरे हुए हैं सब कुछ दिल के अंदर, तो एक्सप्रेस कीजिए, रिलीज़ कीजिए। ये एंजल की गाइडेंस है आप में से कुछ लोगों के लिए। अब जो भी महसूस के रह रहा है, कुछ बोलना चाहता है बट बोल नहीं रहा है डर के मारे, तो उनके लिए ये गाइडेंस है, सबके लिए नहीं है। लास्ट कार्ड है किंड्रेड सोल्स। यू आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग मैनी चेंजेस इन योर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। देखिए, अभी मैंने कहा ना, आप में से कई लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके डेली रूटीन्स में, आपके डाइट में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। एम्पैथिक ओवरलोड बॉटम ऑफ द डेक है। जैसा कि मैंने कहा, वाटर साइन में फुल मून है, तो मून का मतलब ही है इमोशंस, और वो भी वाटर साइन में, तो इमोशंस ओवरफ्लो होंगे। बिना बात के भी रोना आ सकता है, बिना किसी बात के पुरानी चीज़ों को लेकर, पुरानी यादों में खोकर भी इमोशनल हो सकते हैं। सबके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। ये एनर्जी पर्टिकुलरली किसी ट्विन फ्लेम या किसी सोलमेट या किसी कर्मा के लिए नहीं है, ये पूरे जिसके भी सामने ये रीडिंग आएगी सबके लिए है ये एनर्जी। सो ये आज की अनएक्सपेक्टेड रीडिंग है। होप आप लोगों को इससे गाइडेंस मिले और आने वाला हफ्ता आप लोग अच्छे से हैंडल करें। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले वीक से रेजोनेट कर सकती है। सो दिस इज़ द रीडिंग प्रेडिक्शन। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।